ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग फ्लक्स, जहाँ पर मैं देता रहता हूँ आप सभी को ट्रेडिंग एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट। सो आप सबको पता है कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसका नाम था बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीरीज़, जिसका मैं आज पार्ट 3 लेकर आ चुका हूँ। जिसने भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लें, क्योंकि बिना वो पार्ट देखे आगे का कुछ समझ नहीं आने वाला है। एंड टेलीग्राम की लिंक बायो में दे रखी है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अपना कोई डीमैट अकाउंट ओपन कर लें, क्योंकि आगे की जो जर्नी रहने वाली है वो हमारी डीमैट अकाउंट के ऊपर ही रहेगी। इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग वहीं से स्टार्ट होती है। ओके गाइस, तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बेस्ट साइट्स एंड ब्रोकर्स फॉर ट्रेडर्स। ब्रोकर्स क्या होते हैं, ग्लोबल डाटा, बेट साइट्स, इम्पोर्टेंट साइट्स वगैरह, आज सारा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ब्रोकर्स क्या होते हैं, आप सबको थोड़ा ब्रोकर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जिसमें कि जो भी हम ऐप यूज़ करते हैं, जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, लाइक कुछ भी कह सकते हैं आप, किसी के लिए भी हम जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, लाइक कोई भी एंजल वन हो गया, एंजल वन ब्रोकर है ना, और तुम्हारा ज़ीरोधा हो गया, ज़ीरोधा ठीक है, काफ़ी फेमस है, ये भी काफ़ी फेमस है। ग्रो है, उसके बाद अप स्टॉक्स हैं और कोटक न्यू है। काफ़ी सारे आज के टाइम पे निकल चुके हैं। शून्य है जो ज़ीरो ब्रोकरिंग फीस रखता है अपनी। काफ़ी सारे आज के टाइम पे निकल चुके हैं, बट इनमें भी कुछ होते हैं, फीस लगती है काफ़ी सारे ब्रोकर्स पे। तो उन सब पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ग्लोबल न्यूज़ आप कहाँ से देख सकते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट डाटा आप बाहर से देख सकते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट साइट क्या क्या है आपके लिए, चार्ट कहाँ से देख सकते हैं आप, एंड ओवाई डाटा, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो ट्रेडिंग में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। वो सारा डाटा आप कहाँ से उठा सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, उसको कैसे डिकोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं सबको हटा देता हूँ, एक मिनट। Wenn die anderen Sterne können denken. Und eins. Jede Identität in ही ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं ब्रोकर्स के बारे में। ब्रोकर्स, मैंने जैसा कि आपको बताया, जिस भी एप्लीकेशन पर हम काम करते हैं, जिस भी एप्लीकेशन पर हम ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई करते हैं, आईपीओ खरीदते हैं, जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते होते हैं इस टाइम पे, वो होता है हमारा ब्रोकर। ब्रोकर एक्चुअल में क्या होता है, ब्रोकर कोई एप्लीकेशन भी नहीं है। ब्रोकर एक इंसान होता है जो आपके और जो एनएससी बीएससी एक्सचेंजेस हैं इनके बीच में संबंध बना के रखता है। आप उसे बोलते हो कि हाँ मुझे ये खरीदना है, तो वो वहाँ से आपके लिए खरीदता है। मान लीजिए कोई ऑप्शन है या कोई स्टॉक है, आप बोल रहे हो कि मुझे इतनी क्वांटिटी में, 100 क्वांटिटी में वो स्टॉक खरीदना है। मान लीजिए टाटा का स्टॉक है, आप बोल रहे हो टाटा का स्टॉक मुझे इतने एक्चुअल प्राइस पे, 2000 के एक्चुअल प्राइस पे, और मुझे 100 शेयर खरीदने इसके। तो वो ब्रोकर जाकर, कहीं भी जाकर, वो अपने ट्रेडिंग फर्म में जाएगा, वहाँ से जाके आपके लिए टाटा के स्टॉक्स के खरीदने के लिए अप्लाई करता है। वो ब्रोकर होता है जो आपको, मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारा काम खुद करता है। आप अगर कोई ट्रेड खरीद रहे हैं तो वो उस ट्रेड को एग्जीक्यूट ब्रोकर करवाता है। कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो उस स्टॉक का पोजीशन जो होती है वो ब्रोकर लगवाता है। ये सारे काम होते हैं ब्रोकर्स के। ये कुछ अपना चार्ज भी करते हैं, उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। बट पहले क्या होता था, पहले ये एक पर्टिकुलर इंसान करता था, बट आज के टाइम पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो आज हमारा ये काम ब्रोकर्स ऐप कर रहे हैं। ब्रोकरिंग ऐप होते हैं, लाइक एंजल वन हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ज़ीरोधा हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, bedeutet ग्रो हो गया, ओके, और कोटक न्यू हो गया। ऐसे ही काफ़ी सारे ऐप्स रहते हैं, और भी बहुत सारे हैं, शून्य है, बाकी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कुछ स्टॉक्स के, मतलब कुछ के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं जो पर्टिकुलर काम करता हूँ, मैं एंजल वन में एंड ज़ीरोधा में करता हूँ। और हाँ, एक और होता है शून्य।
शून्य यानी सॉरी, धन धन भी काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। मैं जो प्रेफर करता हूँ वो एक एंजल वन, ज़ीरोधा एंड धन, इन सब में ट्रेड करना मैं प्रेफर करता हूँ। मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई वो नहीं है, लेकिन ग्रो के मैंने काफ़ी सारी कंप्लेन सुनी है, इस वजह से मैं ग्रो में काम नहीं करता। तो चलिए आगे इस बारे में बात करते हैं कि कौन सा ब्रोकर कैसा है एंड क्या उसकी ट्रेडिंग फीस होती है। एक्चुअल में एंजल वन जो है वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, और इसका जो पर ट्रेड ऑप्शंस में जो पर ट्रेड रहता है वो 20 रुपये रहता है पर ट्रेड का। बाकी प्लस आपका जीएसटी हो गया, एसटीटी चार्ज हो गया, और भी जो एक्सटर्नल चार्जेस रहते हैं वो होते हैं पर ट्रेड। आपका अगर किसी निफ्टी के, मान लीजिए निफ्टी के ट्रेड में आप एंटर कर रहे हैं, तो निफ्टी के ट्रेड में 20 रुपये आपको देने पड़ेंगे प्लस जीएसटी देनी पड़ेगी। तो अप्रॉक्स निफ्टी का जब आप एक लॉट खरीदते हैं तो आपको 24 रुपये पे करने पड़ता है। ओके, एंड ज़ीरोधा भी इसी तरीके से कुछ ट्रेडिंग फीस लेता है, आप जाकर उस पर देख लीजिएगा। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार इसके बारे में। सो एक बार हम पहले धन का चेक करते हैं, धन का क्या ब्रोकर चार्जेस रहते हैं। इक्विटी डिलीवरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, लॉन्ग टर्म में किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो डिलीवरी में बाय करते हैं रेदर देन इंट्राडे। डिलीवरी का ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पे ज़ीरो है। इक्विटी के मतलब धन के द्वारा इक्विटी में कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाता डिलीवरी के अंदर। अगर इक्विटी में आप इंट्राडे करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंट्राडे आप स्टॉक्स और ऑप्शंस दोनों में कर सकते हैं। तो इंट्राडे में या इक्विटी में किसी स्टॉक को अगर आप खरीदते हैं इंट्राडे में, तो वहाँ पे आपको उसका ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपये पे करने पड़ेंगे, प्लस आपके जो ट्रांजैक्शन चार्ज, जीएसटी चार्ज, एसटीटी, सेबी टर्नओवर फीस, स्टैम्प ड्यूटी, बाकी जो अदर एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं वो सारे आपका यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। तो अप्रॉक्स 20 से 24 रुपये के आसपास में आपका एक पे करना पड़ता है प्राइस। एंड एक बार एंजल वन के चेक कर लेते हैं। एंजल वन की इक्विटी में कोई फीस नहीं होती। इंट्राडे में एंजल वन का भी 20 रुपये रहता है। ओके, और फ्री रहता है 500 रुपये फर्स्ट 30 डेज़ के लिए। ये इसमें प्लस पॉइंट दे रखा है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी सेम चीज़ है, 500 रुपये तक फर्स्ट 30 डेज़ के लिए फ्री रहता है, और 20 रुपये पर ट्रेड आपको 30 डेज़ के बाद या 500 रुपये होने के बाद देने पड़ते हैं। एक बार ज़ीरोधा का देखते हैं। ज़ीरोधा में फ्री इक्विटी डिलीवरी है, डिलीवरी में कोई चार्ज नहीं लगता आपका, ज़ीरो ब्रोकरेज है। बाकी जो एक्स्ट्रा अदर चार्जेस होते हैं, एसटीटी, जीएसटी वगैरह, ये सारे आपको देने पड़ते हैं। इंट्राडे में और एफएनओ ट्रेड्स में पर ट्रेड आपको 20 रुपये पे करने पड़ेंगे, और बाकी जो अदर चार्जेस हैं वो भी पे करने पड़ते हैं। म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं रहती, बट ज़ीरो फीस रहने का मतलब ये नहीं है आपको एक भी रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। जो एसटीटी चार्ज होता है और जीएसटी चार्ज होता है ये आपके लिए एप्लीकेबल होता है, फिर भी ये आपको फिर भी देना ही पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं हम। हमने इनकी बात कर ली, एंजल वन, ज़ीरोधा, धन। बाकी सबका आप ऐसे ही ऑनलाइन चेक कर सकते हैं किसका कितना ब्रोकरेज चार्ज है और कैसे क्या है। एक बार मैं आपको एंजल वन का इंटरफेस दिखा देता हूँ, कैसे इसमें वॉच लिस्ट क्रिएट करते हैं, कैसे हम एक्सप्लोर करवा देता हूँ उसको आपको पूरा। ओके, और बाकी मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ, कैसे हम चार्ट को देखते हैं। चार्ट को एनालाइज करना अभी आपको समझ नहीं आने वाला है, तो आगे जैसे जैसे हम सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो सीरीज़ में आप आगे सीखेंगे ये चार्ट को एनालाइज कैसे करते हैं। अभी मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे टाइम फ्रेम चेंज किया जाता है, और बाकी सारी चीज़ें। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आज का चार्ट है ये। यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे, इस जगह पे नीचे टाइम दिखा रखा है, जिस टाइम मार्केट ओपन हो रही है। ये 9:15 पे मार्केट ओपन हो रही है एंड 3:15 पे 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जा रही है। ये सारे टूल्स दे रखे हैं यहाँ पे, फिबोनाची, लॉन्ग टर्म पोजीशन, शॉर्ट टर्म पोजीशन, ब्रश वगैरह, ये सारा चीज़ आपको दे रखा है। यहाँ पे कैंडल स्टिक की स्टाइल दे रखी है, इंडिकेटर्स का कॉलम दे रखा है। इंडिकेटर्स में आप इंडिकेटर्स लगा सकते हैं लाइक RSI। ये सारे इंडिकेटर्स मैं आपको धीरे धीरे आगे की सीरीज़ में बताऊँगा, अभी इतनी जल्दी समझ नहीं आने वाला है। टाइम फ्रेम दे रखा है, आप 5 मिनट पे कैंडल स्टिक पैटर्न देखना चाहते हैं, 10 मिनट पे देखना चाहते हैं, 1 घंटे पे देखना चाहते हैं, 1 दिन पे देखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी हैं। ऐसे ही बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखेगा, बैंक निफ्टी के चार्ट में एनालाइज कर सकते हैं आप। अब मैं
ऑप्शन को ख़रीदना एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑप्शन को जब ख़रीदते हैं तो एक प्रीमियम वैल्यू पे करनी पड़ती है, जो कि हमारी ये प्रीमियम वैल्यू है, जिसमें 103 का है। 103 को अगर हम बाय करते हैं तो यहाँ पर निफ्टी का देखिए, यहाँ पर दिखा रखा है एक लॉट 25 क्वांटिटी का है, प्राइस हमारा 103 पे है। एक लॉट खरीदेंगे तो हमें इतने रुपए पे करने पड़ेंगे, प्लस हमारे इतना जीएसटी चार्ज लगेगा, जीएसटी नहीं सॉरी ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। ब्रोकरेज इसमें 20 रुपये है, एक्सटर्नल चार्ज 1 रुपया 36 पैसे है, टैक्सेस हैं 3 रुपये 83 पैसे। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। हमने काफ़ी कुछ इसमें एंजल वन में देख लिया, एंड अब हम एक बार पोर्टफोलियो को जाकर देख लेते हैं। पोर्टफोलियो गाइस, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो भी स्टॉक्स खरीद रखे हैं आप प्लीज़ उनकी कॉपी मत करना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा हूँ मैं। ये मत सोचिएगा कि आरोन ने खरीद रखे हैं, ट्रेडिंग फ्लक्स ने खरीद रखे हैं तो हम भी खरीद लेते हैं, स्टॉक ऊपर ही जाएगा। अपनी अपनी एनालिसिस पे डिपेंड करता है, सब अपने रिस्क पे, अपना रिस्क एपेटाइट होता है, सब अपने रिस्क पे लेकर चलते हैं। बाकी चलिए हम इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। ओके गाइस, तो मैंने आपको एंजल वन में फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैसे ट्रेड करते हैं, चार्ट कैसे ओपन करते हैं, टाइम फ्रेम, वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दी। अब ग्लोबल न्यूज़ पर बात कर लेते हैं। ग्लोबल न्यूज़ कैसे चेक करते हैं, कौन सी साइट्स होती हैं, ठीक है। तो मैं लेकर चलता हूँ आपको। एक बहुत अच्छी साइट है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल की साइट है। मनी कंट्रोल पर आप डेली ग्लोबल डाटा और न्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ग्लोबल डाटा आप यहाँ पर जाएंगे, न्यूज़ के सेक्शन में जाओ, यहाँ पर मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, फ्यूचर फंड, इकोनॉमी, कंपनीज, बिजनेस रिलेटेड न्यूज़, बजट 224 सारी चीज़ें दे रखी हैं। देखिए HCL का क्वार्टर वन का रिजल्ट आया, वहाँ पर HCL की न्यूज़ दे रखी है, रूपीन की न्यूज़ दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा ये न्यूज़ का सेक्शन है, यहाँ पर आपको न्यूज़ पूरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बिजनेस वीडियोज़ दे रखी हैं, इसमें ग्लोबली भी देख सकते हैं, ग्लोबल पे कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ भी दे रखी है। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कंपनी, पर्सनल फाइनेंस, IPO, स्टार्टअप, रियल एस्टेट, बजट, गोल्ड रेट, सिल्वर रेट, करेंसी, कमोडिटी, सेक्टर एनालिसिस, स्टॉक्स, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप न्यूज़ वगैरह ट्रैक कर सकते हैं डेली बेसिस पर। यहाँ पर बहुत जल्दी न्यूज़ अपलोड कर दी जाती है। ओके, एक बार मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ NSE की साइट्स। NSE डायरेक्ट मैं NSE की चेन से दिखाता हूँ। ये होती है चेन, ये NSE की साइट है। यहाँ पर अभी आपको ना बहुत सारे नंबर देख रहे होंगे। इन नंबर्स को देख के भी घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने वाली सीरीज़ में ऑप्शन चेन के ऊपर पूरी मेरी एक अच्छी वीडियो आएगी, जिसमें आपको अच्छे से फुल ऑप्शन चेन डिकोड करवाया होगा। ये OI क्या है, OI चेंज क्या है, वॉल्यूम, IV, LTP चेंज, बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, स्ट्राइक प्राइस, ये सारी चीज़ें उसमें बता रखी होंगी, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, लिस्ट, रिसोर्सेज, लर्निंग वगैरह, फ्री मार्केट, और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखा रखी हैं। यहाँ पर देखिए ग्लोबल मार्केट आपको पूरी दिखा रखी है। मनी कंट्रोल की ये साइट है ये। यहाँ पर ग्लोबल मार्केट, डाउ जोन्स फ्यूचर, S&P, नेस्डैक, FTSE, कैट, डेक्स, गिफ्ट निफ्टी होता है हमारे इंडिया का जो निफ्टी है, वो सिंगापुर में कैसा चल रहा है वो होने वाला है पूरा। एंड यहाँ पर पूरा बुलिश है, बियरिश है, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रखी हैं। यहाँ पर जापानीज़ मार्केट कैसी है, ठीक है, अमेरिकन मार्केट कैसी है, US मार्केट कैसी है, यूरोपियन मार्केट कैसी है, एशियन मार्केट कैसी है, कमोडिटीज़ दिखा रखी हैं, गोल्ड क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल क्या चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा सकती हैं। तो यहाँ से आप ग्लोबल मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करना बता दिया। इम्पोर्टेंट साइट के बारे में जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट साइट हमारी होने वाली है लाइक ट्रेडिंग व्यू हो गया। ट्रेडिंग व्यू का साइट एंड एप्लीकेशन दोनों मिलेंगे, आप किसी पर भी जाकर देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पहले एक बार इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं।
तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का पूरा चार्ट। एक बार यहाँ पर मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, सो देखिए हमारा पूरा चार्ट क्लियर हो चुका है इस टाइम पे। यहाँ पर आप जैसे एंजल वन में हमने वॉच लिस्ट बनाई थी, वैसे ही यहाँ पर आप स्टॉक्स को ऐड करके अपनी एक अलग वॉच लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं आपको किसको डेली ट्रैक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप फिबोनाची जैसे एंजल वन में टूल्स वगैरह दिए हुए थे, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, सारे सब यहाँ पे फुल सूट वगैरह वगैरह, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये इसका ट्रेडिंग पैनल रहता है। यहाँ पर जाकर आप किसी भी स्ट्रेटजी को अपनी टेस्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग पैनल है, इसमें से आप धन में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है, आप यहाँ पर पेपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। धन में ट्रेड, धन से आप इसको लिंक कर सकते हैं। बाकी ये सारे ब्रोकर्स हैं, मैं इनको चलाता नहीं हूँ, बाकी आप देख सकते हैं अपने उसमें। तो यहाँ पर आप इससे लिंक करके ट्रेड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये पूरा आपको ट्रैक करने के लिए दे रखा है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। यहाँ पर पोस्ट क्लोजिंग, प्री क्लोजिंग सब कुछ आपको पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है। बाकी हम अपनी आगे की साइड, ट्रेडिंग व्यू हमने देख ली, सेंसिबल देखेंगे। सेंसिबल भी एक काफ़ी अच्छी साइट रहती है जहाँ पर सेंसिबल की साइट है। यहाँ पर आप ऑप्शन चेन एनालाइज कर सकते हैं, ओआई डाटा देख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, प्राइसिंग वगैरह सब देख सकते हैं। यहाँ पर इस पर कुछ प्राइस पे करना पड़ता है, बट एंजल वन के लिए ये फ्री रहता है। जैसे मैं आपको एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर हम ट्रैक कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, ऑप्शन चेन देख सकते हैं। ऑप्शन चेन के साथ ही इसमें वाई डाटा देख सकते हैं। वाई डाटा भी आपको समझ नहीं आएगा, आने वाली वीडियोस में वाई डाटा समझा देंगे। पर ये साइड का वाई डाटा है, यहाँ पर पुट साइड का वाई डाटा है। इसमें यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं आप, ठीक है। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट क्या है, बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट क्या है, पिन निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट क्या है, वॉच लिस्ट बना सकते हैं, पोजीशंस देख सकते हैं, ऑर्डर है, FID है। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि बहुत कम साइट्स पर मिलता है, तो वो आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या है, कैश मार्केट में क्या है, FI हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, हीट मैप देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट का कैलेंडर मिल जाएगा यहाँ पर आपका देखने को। तो सेंसिबल भी हमारे बहुत काम की एक साइट रहने वाली है, जो हम अपने ट्रेडिंग जर्नी में रेगुलरली यूज़ करते रहने वाले हैं। बाकी आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ट्रेडिंग व्यू हमने देख लिया, मनी कंट्रोल हो गई, ग्लोबल डाटा और मार्केट एनालिसिस के लिए, ग्लोबल न्यूज़ के लिए ग्लोबल डाटा देख सकते हैं। इस पर ट्रेडिंग व्यू मैंने आपको बता दिया, जैसा कि हम चार्ट एनालाइज कर सकते हैं इस पर। और सेंसिबल बता दिया, सेंसिबल में आप मार्केट एनालिसिस ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया, ब्रोकर्स के बारे में, ग्लोबल न्यूज़ के बारे में, इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में, ट्रेडिंग व्यू, सेंसिबल, मनी कंट्रोल, एंजल वन, ज़ीरोधा, आप स्टॉक्स। हीट मैप देख लेते हैं और एक बार हीट मैप कैसे ट्रैक करते हैं। हीट मैप के लिए आप सिंपली यहाँ पर जाकर सर्च कर दीजिए हीट मैप निफ्टी पे। ये साइट है ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल। यहाँ पर आकर आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी का हीट मैप देख सकते हैं, कौन सी कंपनी कितनी बुलिश है, कितनी बेयरिश है। यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी हीट मैप दे रखा है। ओके, सो चलिए आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज मैंने आपको बेस्ट साइट एंड ब्रोकर्स के बारे में बता दिया है, थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दिया है सारी चीज़ों से। बाकी हम आगे इसी तरह कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड जिसने भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक किया है, एंजल वन से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता हूँ। हम टेलीग्राम प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको रेगुलरली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड होते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।